मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र में हमने चर्चा कल परसों के दिन औदैक भाव की चर्चा शुरू की थी और औदैक भाव में कषाय, चार कषाय नाम के औदैक भाव पर विचार किया था। चार कषाय नाम के औदैक भाव में मुख्य बात ये थी कि कषाय हैं वो संसार का कारण है, आत्मा को दुख देने वाली हैं और आत्मा से भिन्न हैं, तो भी जीव को इन कषायों के प्रति प्रीति है और आत्मा के प्रति अप्रीति का भाव पड़ा है। इसीलिए जब जीव को प्रश्न ये आता है, किसी से पूछना मतलब कितनी अप्रीति है, इससे पता चल जाता है कि आप किसी से ज्ञान के एंगल से और कषाय के एंगल से पूछो। आप किसी बच्चे से भी सामान्य भाषा में बात करो और ये पूछे कि भैया क्या क्रोध करना अच्छा होता है? ना ना, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। क्या मान करना अच्छा है? बोले नहीं नहीं, बहुत बेकार चीज है। कपट करना अच्छा है, लोभ करना अच्छा है, कुछ अच्छा है? बोले नहीं। यानी ज्ञान में तो क्या है, कषाय आत्मा का अहित करने वाली हैं, लेकिन जानते हुए भी ज्ञान के प्रति अप्रीति का भाव है और कषायों के प्रति प्रीति का भाव है। इसीलिए जीव पुनः पुनः कषाय करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञान के प्रति, अगर आपका ज्ञान के प्रति प्रीति का भाव होता तो जान लेते, कषाय के प्रसंग को भी जान लेते। देखो, किसी ने आपको बोला गधा, क्या बोला? किसी ने आपको बोला गधा और आप उसके प्रति ऐसे, अभी बोला कुछ हुआ नहीं, आप उसने क्या बोला? गधा, गधेड़ा, और आपने उसकी तरफ यूं आस्तीन चढ़ाने लगे। अब बोल फिर से, क्या बोल रहा है? एक माँ का बेटा हो तो फिर से बोल। है, जब तक आपने आस्तीन चढ़ाई नहीं थी तब तक आप नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपने आस्तीन चढ़ाने लगी तो मतलब आप हो गए। क्या हो गए? तब आप हो गए। क्यों? क्योंकि आप उदय के साथ औदैक भाव के रूप में जुड़ गए। अगर आप औदैक भाव समझते, पहले नंबर तो संयोग और औदैक भाव में अंतर समझना, फिर औदैक भाव से अलग पारिणामिक भाव को समझना। दो चीजों, तीन स्टेज पर जाना है। पहले नंबर, किसी ने आपको कुछ बोला तो औदैक भाव भी नहीं है, वो संयोग है। क्या बोला? जैसे कोई आपको चक्कू लेकर आ रहा है, आपको गालियां देकर जा रहा है, तो वो क्रोध नहीं है, वो क्रोध का संयोग है, वो औदैक भाव नहीं है। उस परिस्थिति में आपको जो अपने अंदर में रागादि भाव हो रहे हैं, वो रागादि भाव औदैक भाव है। ध्यान रखना, क्या है औदैक भाव? उन क्रोधादि की परिस्थिति में जो हमें रागादि होते हैं, वो रागादि का होना औदैक भाव है। और वो रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, उनको जानने वाला ज्ञान मेरा स्वभाव है। वो ज्ञान में अहम करना, वो पारिणामिक भाव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये दो तीन जगह अंतर। अभी तो हम संयोग को ही उदय मानते हैं, आचार्य कह रहे हैं संयोग उदय नहीं है, ये चार कषाय बाहर नहीं है। छह खंड के व्यवो से मान होता है क्या? बोलो, छह खंड के व्यवो से मान होवे तो भरत चक्रवर्ती और सौदर से बड़ा कोई मान ही ना हो। लेकिन शास्त्रों में मान बोला है क्या? मान कर्म से जो बंधन होता है वो उनको बताया है क्या? 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं है, मतलब अनंतानुबंधी मान का बंधन उनके लिए नहीं है। और जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है,
उसके पास में तन पर एक धागा तक नहीं है, उसके लिए बोला अनंतानुबंधी का मान है। यानी संयोग के रूप में सौधर्मिंद्र के पास, चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव 32 लाख विमान है, लेकिन उन्हें मान नहीं है। उसका औदैहिक भाव भी नहीं है, संयोग है। क्या है? आघाती कर्म के, घाती कर्म के कारण, शुभ प्रकृतियों के उदय के कारण संयोग है। और उनमें जो अच्छा बुरे का भाव है वो औदैहिक भाव है, और उनसे भिन्न मेरा स्वभाव है, ये पारिणामिक भाव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से, संयोग है वो 6 खंड का वैभव, 32 लाख विमानों का स्वामी होना, ये जीव का संयोग है। बराबर? ये इनके निमित्त से जो भी भाव आपके अंदर में हो रहे हैं, देखो वो क्या कहते हैं, अगर मान का भाव हो रहा है तो भी वो औदैहिक भाव है, और ग्लानि का भाव हो रहा है, शोक का भाव हो रहा है, अरति का भाव हो रहा है, तो भी औदैहिक भाव है। और उन औदैहिक भावों से रहित विनायक भाव, त्रिकाली स्वभाव, वो मेरा भाव है, ये पारिणामिक भाव है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो जीव को करना क्या चाहिए? जीव को अनंत काल एक ही पुरुषार्थ करना है। कौन सा? एक ही पुरुषार्थ, कुछ अलग काम ही नहीं करना है इस जीव को। इस जीव को मात्र एक पुरुषार्थ करना है कि प्रति क्षण इसको पूर्वकृत कर्म के उदय से औदैहिक भाव होते हैं, और प्रति क्षण इसको एक विनायक भाव के बल से इन औदैहिक भावों को निष्प्रभ करना है, जिसे कहना ते सत्वहीन बनाना है। देखो समझ रहे कि नहीं? ये होने वाला है। मेरी बात समझ में आई ना? मैं आपको एक नियम नहीं दे रहा हूं, ये 1000 नियम दे रहा हूं, 1 लाख नियम दे रहा हूं। कौन सा नियम? एक ही नियम लो, प्रति समय आपके अंदर में औदैहिक भाव होंगे ही होंगे। क्या बोला? जब तक आप सांसारिक दशा में हो, जब तक आप 13वें 14वें गुणस्थान तक में हो, तब तक आपको औदैहिक भाव होते ही रहेंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव होगा, कुछ नहीं होगा तो अनंत भगवान को है ना। तो अनंत मतलब जब तक आप संसार में हो, 14वें गुणस्थान तक, यानी एक क्षण भी ऐसा नहीं जाएगा जिस क्षण आप औदैहिक भाव से रहित होंगे। तो करना क्या है? बोले करना एक ही काम है। कौन सा काम? कि पारिणामिक भाव के बल से ये औदैहिक भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा निर्णय करना है। बोलो क्या बोला? पारिणामिक भाव के बल से। पारिणामिक भाव मतलब कहाँ खोजने जाना है? बोले कुछ नहीं, कहीं खोजने नहीं जाना। आचार्यों ने बोला है ना, जो तुम्हारा ज्ञान व्यक्त हो रहा है ना, ज्ञान, वो ज्ञान ही पारिणामिक भाव। तो ज्ञायक भाव के बल से, पारिणामिक भाव के बल से, शुद्ध स्वभाव के बल से अपने अंदर में जो कुछ भी हो रहा है, हलन चलन स्पंदन, अच्छे बुरे का भाव, मेरे तेरे का भाव, सुख दुख का भाव, रोग का भाव, निरोगता का भाव, हजारों प्रकार के जो हमारे अंदर में इमोशंस चल रहे हैं, हमें उनको अपने आप से भिन्न देखना है। पहली बार ये काम करना है, भूल जाओ तो दूसरा नियम क्या है? पहले नियम को अच्छे से याद रखो। फिर तीसरा नियम क्या है? पहले नियम को अच्छे से याद रखो। चौथा नियम क्या है? पहले नियम को अच्छे से याद रखो। यानी 1000 नियम भी लो तो एक ही नियम है। कौन सा? 1000 बार ये कहा जाएगा कि एक ज्ञायक भाव के बल से औदैहिक भाव को दूर करना है। बराबर? हाँ। एक ऑफिस में 2 नियम लिखे थे। पहला नियम, बॉस इज ऑलवेज राइट। नियम नंबर 2, इफ यू फॉरगेट दिस रूल नंबर 1 देन अगेन रीड रूल नंबर 1। है 2 नियम है कि एक ही नियम? अब 1000 बार इस बात को ले, अगर आप भूल जाओ तो क्या करना? पहले नियम को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसके अलावा साधना और कुछ नहीं है भाई साहब। आप ये समझ रहे हो कि मैं पहाड़ों पे जाके साधना कर लूं, क्षेत्रों पे जाके साधना कर लूं, ज्ञानियों के पास जाकर के साधना कर लूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, कहीं पर भी चला जाओ, काम एक ही करना है। कौन सा? विनायक भाव के बल से औदैहिक भाव की भिन्नता का अभ्यास करना है।
क्योंकि औदैहिक भाव संसार अवस्था में हुए बिना रहते नहीं हैं, लेकिन उनकी ऐसी ताकत नहीं है कि वो पारिणामिक भाव को ढांक सकें। मतलब औदैहिक भाव के साथ साथ पारिणामिक भाव होते ही रहते हैं। भूल क्या है? बोले भूल बहुत छोटी सी भी है और बड़ी सी भी है। कौन सी? कि जानने वाले तत्व को हम भूल जाते हैं और जानने में आने वाले तत्व को हम याद रखते हैं। इतनी सी भूल है। 1000 बार एक ही भूल करते हैं, इसलिए 1000 बार इस चीज को सुधारने की भी जरूरत पड़े तो कोई गलत बात नहीं। बराबर समझे? औदैहिक भाव में अब तीसरे नंबर का जो भेद आ रहा है, देखो 4 गति हो गई, 4 कषाय हो गई। अब तीसरे नंबर का भेद आता है, गति कषाय के बाद कौन सा आया? लिंग यानी वेद। बराबर, गति कषाय लिंग बोला। देखो लिंग जो है उसको ऐसे समझना कि जो बाहरी संरचना है वो तो नाम कर्म की है। कैसी है? बाहरी संरचना किसकी है? नाम कर्म की। लेकिन उस संरचना के अनुसार जो भाव होते हैं वो वेद परिणाम, वेदन करता है वो वेद परिणाम है। देखो स्त्री वेद का उदय क्या कहलाता है? जिसके उदय से पुरुष के सानिध्य की इच्छा होती है वो स्त्री वेद। पुरुष वेद क्या कहलाता है? जिसके उदय से स्त्री के सानिध्य की इच्छा होती है वो पुरुष वेद। जिसके उदय से दोनों के सानिध्य की इच्छा होती है ये नपुंसक वेद। ये 3 वेद है। देखो थोड़े फ्री होकर हम अगर विचार करें तो हमें बहुत अच्छे से ख्याल में आएगा। खासकर युवा से लेकर वृद्ध तक इस बात को समझना चाहिए। हमने इस वेद के परिणाम को जरूरत से ज्यादा वजन दे दिया है। दिया है कि नहीं दिया? आप विचार करके देखेंगे तो पता चलेगा। पूरी दुनिया, गलत नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया एक निर्धारित आवश्यकता के बाद में, सबकी निर्धारित आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, धन, अध्ययन वगैरह। उसके बाद में अगर वो धनार्जन कर रही है तो किसके लिए? काम आदि भाव की पूर्ति के लिए। माताएं बहनें सुंदरता पर ध्यान दे रही, किसके लिए? काम आदि भाव की पूर्ति के लिए। पुरुष शक्तिशाली होना चाहता है, पद वाला होना चाहता है, पैसे वाला होना चाहता है, किसके लिए? अंदर के विकार की पूर्ति के लिए। अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा रूप, अच्छी बुद्धि, हर चीज किसके लिए लग गई है? कि ये इस जीव को मिले तो इसके माध्यम से मन चाहे भोग भोग सके। है कि नहीं? इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने इन भावों को अतिशय वजन दे दिया, जितने वजन देने लायक है नहीं। संज्ञा सबके अंदर में पाई जाती है। बराबर, सारा देखिए, अगर सृष्टि है और सृष्टि चल रही है, संततियां उत्पन्न हो रही हैं, तो क्या कहते हैं? त्रियंच में, मनुष्य में, देव में, नारकी में सर्वत्र संज्ञाएं हैं। त्रियंच पशुओं में भी है, इसमें भी है। लेकिन कभी किसी ने ऐसे जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाया। लेकिन मनुष्य इस चीज से इतना जुड़ गया है, इतना जुड़ गया है कि निरंतर जब से वो इन भावों से परिचित होता है तब से लेकर मरण तक शायद ही इन भावों से रहित होकर अपने आप को देख पाता। श्रीमद ने इसीलिए कहा है कि जैसे सेनापति को जीत लिया जाए तो पूरी सेना जीती हुई कही जाती है। लिखा है कि उन्होंने उस पद में, जिसने किसको जीत लिया? सेनापति को जीत लिया तो पूरी सेना जीत ली। ऐसे ही जिसने अन्य को छोड़ो, एक अपने अंदर में होने वाले वेद के उदय को यानी कामादि विकारों को जीत लिया, मतलब अपने से भिन्न मान लिया, उसने समझ लो संसार को जीत लिया। क्योंकि इस भाव के बल पे, इस भाव की नींव पर संसार का भवन बनता है। आप अपने गृहस्थ जीवन को देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर हमने इतना बड़ा अपना संसार बढ़ाया है तो उसके पीछे मूल कौन सा भाव है? कहीं ना कहीं हम अपने विकारों को जीत नहीं पाए, इसीलिए 2 पाए से चौपाए हो जाते हैं, चौपाए से 6 पाए हो जाते हैं। चौपाए समझते ना? पशु 6 पाए कहलाती है भौरा, बिन 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 होता रहता है। और 8 पाए मतलब मकड़ी, मकड़ जाल तैयार।
इन सारे जो 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, 8 पाए जो हम हुए, उसके पीछे मूल भाव कौन सा? उसके पीछे मूल भाव है वेद, काम भाव। ये एक प्रकार का औदैहिक भाव है, लेकिन दुर्भाग्य से हमने इसे अपना हिस्सा मान लिया है। इसीलिए इस बीमारी के अभाव का उपाय नहीं करते, बल्कि ये बीमारी कैसे बनी रहे इसका उपाय करते। समझ में? आनंद की अनुभूति होने लगी इसमें, बस सीधी सी बात। अब मास्क लगाना जिनको बुरा लगता है वो मास्क लगाना छोड़ेंगे कोरोना जाने के बाद, लेकिन जो ये कह रहे मास्क लगाने के तो बहुत फायदे होते हैं, ये होता है, तो मास्क लगाए रहेंगे। ऐसी बात है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया है? जैसे अभी कुछ लोग हुए ना जो कोरोना में क्वारंटाइन हुए, जिन्हें मीडियम कोरोना था, तो कई बार वो मेरे रिलेटिव में भी हैं, तो कई बार ऐसी बात करते हैं कि हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया, घर पे काम काम बहुत करना पड़ता था, अभी 8 दिन आराम है। है? विचार करके देखो, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनको कोई तकलीफ नहीं है और 8 बस आराम से 8 दिन मोबाइल देख रहे हैं। अब जिन्हें बीमारी लग रही है वो घर आने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन जिनको घर में काम का बोझ लगता है वो तो कहते यही बहुत बढ़िया, स्वर्ग से सुंदर जहां ये हमारा। ये जीव को हो रहा है कि वेद के भावों में इतना आनंद का वेदन हो रहा है कि अस्पताल को अपना घर समझ लिया और घर आने में डरता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को दुखमय मान रहा है, भोग को सुखमय मान रहा है। और जिसने घर को ही दुखमय मान लिया और जो हमारा घर नहीं है, ऐसे विकारों के घर को क्या कहते हैं, सुखमय मान लिया हो, वो व्यक्ति घर वापसी क्यों करेगा? आज आप देखो बहुत कितनी उथली समझ है इस जीव को। आपको किसी व्यक्ति से कहते हैं भाई આપણો જીવન મળ્યો છે ને, આપણે તો જલસા કરી લેવાના છે ને, ફરી લેવાનું છે ને, આમ છે ને તેમ છે, ये सब बातें जब से वो समझदार, समझ कहते ना कि थोड़ा समझने लगता है, तब से लेकर अंत तक उसकी प्लानिंग यही चलती रहती है कि पुरुष है तो स्त्री को आकर्षित करूं, स्त्री है तो पुरुष को आकर्षित करूं। ऐसे करते करते अपनी काम आदि इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पूरी जीवन की बनावट करता है। उसमें नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित, इन किसी भी प्रकार का विवेक वो रखता नहीं है। कारण कारण एकमात्र है कि इसने अपने औदैहिक भाव को हद से ज्यादा अपना मान लिया है। औदैहिक भाव था, औदैहिक भाव था, उसे क्षणवर्ती उदय उदय अनुसार देख लेते, उचित अनुसार अगर उसका निवारण हो तो निवारण कर देते, लेकिन उसे दिमाग में घुसा के रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? किसमें घुसा के रखा है इसने? दिमाग में। 24 घंटे अगर विचारों में भी चलता रहता है तो ये वेद आदि के परिणाम इस जीव को चलते रहते हैं। इसीलिए आप बहुत गहराई से इस चीज का विचार कीजिएगा। कभी शांति से अपन और इस बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि जब जब इस जीव को विकार हो तब क्या करना चाहिए। जब जब इस जीव को विकार हो तब जरूरी नहीं है कि हम विकार के उदय के अनुसार उदयाधीन प्रवृत्ति करें। हम उदय के अनुसार उदयाधीन प्रवृत्ति करें तो हम में और त्रियंच गति में अंतर नहीं है। क्या बोला? क्योंकि उदय के अनुसार उदयाधीन प्रवृत्ति तो त्रियंचों के होती। समझ में आया कि नहीं है? उन्हें कोई विचार नहीं है कि खुली जगह है कि बंद जगह है, कि स्व स्त्री है कि पर स्त्री है, कि बच्चे हैं कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मन में जो इच्छा होती है तो अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। उदय के अनुसार उदयाधीन प्रवृत्ति करना अगर यही हमको हमारा कर्तव्य लगता है तो हम में और त्रियंचों में कोई भी अंतर नहीं है। मनुष्य के लिए हमेशा ज्ञान का बल होना चाहिए। किसका बल? ज्ञान का। और जब आपको ज्ञान का बल होगा तब आप उदय का निवारण कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि तीव्र हृदय में भी अगर आप ज्ञायिक भाव का बल रखें, अपने आप को भिन्न करके देखिए, अनुभव करके देखिएगा। आप तीव्र उदय आ रहा है, आप ये उदय मैं हूं ऐसा मत जानो, बस इस विकार को जानने वाला मैं हूं ये जानो। क्या प्रयोग करना है? हजारों बार मैं ये सब प्रयोग कर चुका हूं, उसके आधार पर ही मैं आपको बात कर रहा हूं। क्या कि हमें समस्या, विकार बढ़ता क्यों है? विकार ये बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है, पुरुष वेद का उदय आया, स्त्री वेद का उदय आया, और उदय आने पर हमने ये मान लिया कि मुझे ऐसा हो रहा है इससे मुझे आनंद होगा, मुझे ऐसा हो रहा है ये करके मुझे आनंद होगा, ये करके मुझे आनंद होगा। मतलब आपने उदय का पक्ष ले लिया। अब वहां पे जब स्वाभाविक है, आपने कोई अपोजिशन रखा ही नहीं, अपोजिशन रखा नहीं तो औदैहिक भाव निर्विरोध जीत जाएगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मुझे सिंपल सी बात बता। चुनाव में अगर सामने कोई पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा ही ना करे तो वो विपक्ष को, वो चाहे गुंडा हो चाहे मवाली हो, कोई भी हो, सद्दाम हुसैन हो चाहे कोई भी हो, वो अगर सामने अपोजिशन नहीं होगा तो जीत ही जाएगा। मैं सिर्फ आपसे कहता हूं इतना कि जब हमारे अंदर में कामादि विकार होते हैं, वेदादि विकार होते हैं, तो हम अपोजिशन में क्या खड़ा करते हैं? मुनिराज को तो विकार ही नहीं होते, चलो छोड़ो उनको। हम अभी क्या है, हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है तो हमने अपोजिशन में किसको खड़ा किया है? और हम अपोजिशन क्यों बोले? पक्ष हम ज्ञान को रखें, ज्ञान के अपोजिशन में कसाय रखें, कसाय के अपोजिशन में ज्ञान थोड़ी है, पक्ष ज्ञान का रखें। लेकिन वो जो ज्ञान का है ना, वो होता नहीं। कषाय का जैसे ही उदय आता है वेद आदि का, हमने क्या मान लिया कि ये मेरी हैं और इनसे मुझे सुख होगा, बराबर। और चूंकि मुझे सुख होगा तो जैसे भी हो मुझे इसकी पूर्ति करनी है। हमने 3 भूल अपने अंदर में कर ली। आप सब प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्या बोला? क्या बोला? कौन कौन सी 3 चीजें? कि जैसे ही वेद का उदय आया, वेद आदि कषाय के उदय आने पर क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ नंबर 1, ये मेरा है। वेद विकार तेरा नहीं था, लेकिन मेरे मन में क्या आ गया कि ये मेरा है। गड़बड़ नंबर 1, अहम पना जोड़ लिया। दूसरी नंबर की गड़बड़, इससे मुझे सुख होगा, सुखपना उससे जोड़ लिया। तीसरे नंबर, इससे मुझे आनंद आएगा इसलिए इसको मिलाने के प्रयास में कर रहा हूं, तो बाहर में संयोग कर रहा है। पुरुष है तो स्त्रियों के पास बैठा है, स्त्री है तो पुरुष के पास बैठी है, पैसे कमा रहा है, श्रृंगार कर रहा है, अच्छे कपड़े, अच्छा जो कुछ भी XYZ इसका हो रहा है, वो सब चीजें इससे चल रही। अब इन 3 के विरुद्ध में, 3 के विरुद्ध में जो 3 थे उसके अपोजिट आपको स्वभाव का जोन देना है। कौन सा? उसमें क्या नक्की किया था कि ये मेरा है। यहां आपने क्या किया? निर्णय करना है कि ये मेरा नहीं है। एक अहमपना हटा दिया। फिर क्या कर दिया? कषाय ने, किसी औदैहिक भाव ने किसको रखा था कि इससे मुझे सुख होगा। ज्ञायिक भाव ने क्या रखा? इससे मुझे सुख नहीं होगा। सुख नहीं होगा वो तो ठीक, लेकिन दुख होगा। जैसे कोई नेता ये कहे कि देखो मैं तुम्हारा विकास करूंगा तो सब उसे वोट दे देंगे। चलो कोई इतना कह दे कि विकास करूं चाहे नहीं करूं, अपन समझते नेताओं की बात क्या है। लेकिन कोई ये बोले कि तुमने मुझे वोट दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो विकास नहीं करे, न्यूट्रल रहे, वहां तक तो वोट मिल सकता है एंटी इनकम्बेंसी से। होता है ना राजनीति में, 5 साल तुम लूटो, 5 साल तुम लूटो, विकास की बात भले ही ना करो, लेकिन वो मिल जाते हैं वोट। लेकिन कोई कहे कि तुमने मुझे वोट दिया तो मैं विकास तो नहीं करूंगा, साथ साथ बर्बाद कर दूंगा, तो कितने लोग वोट देंगे बताओ? तो वो यहां ज्ञान कह रहा है कि ज्ञान निर्णय करे कषाय तुझे सुख तो देंगी नहीं, बल्कि क्या कर देंगी? तुझे दुखी कर देंगी। तो जैसे जीव ये निर्णय करता है कि सुखी नहीं करेंगी, दुखी कर देंगी, तो तीसरा काम अपने आप हो जाता है। कौन सा? उसने ये माना था कि ये मुझे सुखी करेंगे, इसीलिए इसकी व्यवस्था करने लगता है। क्या व्यवस्था करता है? शरीर अच्छा लगता है,
पैसे कमाता है, सुंदर रूप करता है, सुंदर कपड़े पहनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, नए नए चित्र विचित्र काम करेगा, हर काम करेगा, और सब एक के लिए, भोग की इच्छा के लिए, भोग की इच्छा के लिए। और वहां क्यों? क्योंकि अंदर में पड़ा है सुखपना। अब जैसे ही दूसरे नंबर पे आपने निर्णय कर लिया कि इससे मुझे सुख तो होता नहीं है, दुख होता है, जैसे ही आपका निर्णय यहां जाता है, कोई भी जीव दुख के लिए उपाय नहीं करता भाई साहब। अंदर का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि सुख के लिए सब उपाय करते हैं, दुख के लिए कोई उपाय नहीं करता। इसीलिए अगर आपने 2 निर्णय कर लिए तो तीसरा निर्णय अपने आप हो जाएगा। आज ये जीव 2 गड़बड़ी कर रहे हैं, तीसरे के लिए उपाय करते हैं, 2 पहले के लिए कोई उपाय करता नहीं। ये सब तथाकथित ब्रह्मचारी लोग हैं ना, ये जो सब विषयों से दूर, उनमें मूल प्रॉब्लम क्या है? तीसरा उपाय कर रहे हैं, कौन सा? दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, लेकिन 2 उपाय तो कहिए नहीं। अहम पना उसमें रखा, मेरे भाव हैं, और सुख पना उसमें रखा कि सुख होगा। तो जब तक मेरा पना और सुख पना ये जाएगा नहीं, तब तक आप लाख उपाय कर लो, विकार से अंदर से दूर नहीं हो पाओगे। कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं ये पाओगे। क्योंकि कोई स्त्री नहीं है, ये तो वेद है, स्त्री तो निमित्त है। पॉइंट समझ में आया? ये एक चीज को समझना पड़ेगा कि शास्त्रों में जब कभी भी ऐसी चर्चा आती है ना, तब ये कहते हैं साहब स्त्री तो दुख का भंडार है, स्त्री तो ऐसा है, स्त्री तो वैसी है, नरक का द्वार है, फलाना है, ये है। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं जिस इस टाइप के होते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे ये तो सब जगह क्या है, स्त्रियों को बदनाम करने की बातें चल रही। बराबर भाई साहब, ये स्त्री तो रूप है। एक्चुअल में किसको बदनाम किया जा रहा है? वो वेद नाम का भाव, काम भाव, जिस काम भाव के कारण स्त्री तो निमित्त है। वो अंदर में पुरुष वेद का उदय होता है तो स्त्री निमित्त बन जाती है। अब वो कोई भी स्त्री हो तो निमित्त बन जाती है, ऐसा भी है। आप समझो जरा, अपने यहाँ पर जो कहा जाता है कि भाई अमुक एज में ज्यादा संपर्क किसी का रहे तो वो कितने ही निर्दोष हो, बाद में विकार रूप हो जाता है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि भाई अंदर में उदय तो चलता रहता है, अब वो उदय आता है तो सामने कोई भी निमित्त वो बन जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया तुम अपने अंदर कोई भिन्नता का अभ्यास करो, बराबर, लेकिन मूल तो वेद जो भाव अंदर में हो रहा है उससे भिन्नता करो। हम स्त्री से भिन्नता कर लेते हैं, इतने कड़क बन जाएंगे, बोले देखेंगे ही नहीं, चलो ठीक है, ये आंखें बंद कर ली। सूरदास की कहानी आती है ना, क्या कहानी आती है कि एक बार सूरदास कृष्ण भक्ति में लीन थे, और तभी उनके सामने कुछ स्त्रियां आई, और स्त्री को देखकर उनको विकार हुआ, और विकार हुआ तो उन्हें इतना दुख हुआ कि अरे इनके कारण मैं अपने कृष्ण की भक्ति से दूर हुआ। तो उन्होंने दुखी होकर अपनी आंखें फोड़ ली, ऐसा कहानी आती है। अब आंखें फोड़ ली तो चर्म चक्षु के विकार तो गए, लेकिन अंदर का विकार तो गया नहीं। अब जो भी अंदर के परिणाम थे उनके राग वाले, वो सब उनके पदों में निकलते हैं, और पदों में आप देखो तो वो बस स्त्रियों की बात बहुत आती है। कारण क्या है? इससे तो आप बच सकते हो, लेकिन अंदर में जो जो भाव चक्षु से आप देख रहे थे उनका क्या होगा? उनको कैसे फोड़ोगे? बात समझ में आई कि नहीं है यार? इसीलिए यहाँ पे कहते हैं आचार्य कि भाई संयोग से भिन्नता का तुम अभ्यास कर रहे हो, ये बहुत ऊपरी उपाय, फर्स्ट एड है। और अंदर से औदैहिक भाव के भिन्नता का अभ्यास कर रहे हो, ये ऑपरेशन है। फर्स्ट एड से बीमारी दूर नहीं होती, वो प्राथमिक थियरी है। बात समझ में आई कि नहीं है यार? ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है कि आप बाहर से दूर जा रहे हो वो अलग है, लेकिन समाधान तब तक नहीं होगा जब तक आप उस भाव की गहराई तक नहीं जाओगे। आप जाके देखो, उस भाव के विरुद्ध में ज्ञायक भाव रखो, और ज्ञायक भाव से निर्णय करके देखो कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। आपको चमत्कार हो जाएगा कि जैसे ही जो विकार आपका वर्षों से पड़ा हुआ था, क्यों, वो विकार भी गायब हो जाएगा। कारण कि आपने उस पहली बार औदैहिक भाव के अपोजिशन में ज्ञायक भाव को उतारा है।
भले चुनाव आज ना जीते लेकिन उसे फाइट जरूर मिलेगी। बीजेपी को भी सत्ता में आने के लिए कितना टाइम लग गया। ऐसे जरूरी नहीं कि आज आपने उतारा तो आज के आज आप जीत जाओगे। वो औदैहिक भाव भी प्रबल है और अनादि का है, मजबूत है, इसलिए एक दिन में नहीं जीत पाओगे। लेकिन आप एक पक्ष तो रखो, और जैसे ही आप पक्ष रखोगे विनायक भाव का बल बढ़ता जाएगा, औदैहिक भाव का बल क्षीण होता जाएगा, क्षीण होगा, आप अपने अंदर में भिन्नता महसूस करने लगेंगे। फिर आप कैसे भी संयोग के बीच में रहो, वारिशेण मुनिराज की भांति कि पुष्पडाल अपनी कानी स्त्री का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे, और वारिशेण मुनिराज अपनी सारी स्त्रियों के बीच में महल में घूम कर आए, लेकिन कैसे रहे, विरक्त के विरक्त। दिगंबर मुनि, वहां विकार छिपाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, वहां तो सीधी सीधी बात है, विकार होवे तो जगत में प्रकट हो जाए, ना होवे यही दिगंबर मुनि की साधना है, और यही दिगंबर मुनि की दृढ़ता। कैसे कर लेते हैं ये, कैसे कर लेते हैं। आज भी अगर आप कभी देखेंगे तो उन लोगों को जो दिगंबरत्व की गंभीरता को नहीं समझते हैं, वो बहुत ऐसे नजरिए से देखते हैं कि कोई कैसे रोक सकता है, कोई कैसे रोक सकता है। वहां मैं उन सब लोगों को समझाना चाहता हूं कि रोकने का प्रश्न तब आवे जब हो। उन्होंने तो विनायक भाव से सब चीजों का समाधान कर दिया है, इसीलिए कोई प्रवाह ही नहीं, तो रोकने का प्रश्न ही कहां होता है? इसीलिए शक्य है, काम विकार प्रबल है, इसका निषेध नहीं कर रहा, लेकिन उसका भी निवारण शक्य है, और वो निवारित तब होगा जब आप उसमें अपनापना मानना छोड़ देंगे और सुखपना मानना छोड़ देंगे। तो पारिणामिक भाव की शरण लो। पारिणामिक भाव क्या कहता है कि विनायक भाव अपना है और उसमें ही सुख है। तो जैसे ही आपने औदैहिक में अपनापना और सुखपना छोड़ा और पारिणामिक में अपनापना और सुखपना किया, तो जो औदैहिक भाव के लिए आप उपाय कर रहे हो वो हट जाएगा, और विनायक भाव के लिए जो आप उपाय कर रहे हो प्रकट हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ये 3 प्रकार के वेद होते हैं, और उन 3 प्रकार के वेदों को औदैहिक भाव कहा जाता है, और ज्ञायक भाव इन तीनों से भिन्न। मैंने आपको बताया था, फिर से बता दूं, स्त्रीवेद क्या कहलाता है? स्त्रीवेद कहलाता है स्त्रियों को पुरुष के साथ में रहने का जो भाव होता है, पुरुष को स्त्रियों, वो स्त्रीवेद, पुरुष को स्त्री के साथ में रहने का जो भाव होता है वो पुरुष वेद, और जहां दोनों के साथ में रहने का भाव होता है वो नपुंसक वेद। थोड़ा और इतना समझेंगे तो और पता चलेगा कि केवल पर्टिकुलर क्रिया मात्र ही वेद है, ऐसा नहीं। आप अगर करुणानियोग पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि 8वें गुणस्थान तक, क्या बोला, 8वें गुणस्थान तक काम संज्ञा रहती है, पुरुष वेद का उदय रहता है। किस कौन से गुणस्थान तक? 8वें, यानी दिगंबर मुनिराज। दिगंबर मुनिराज के बाद में कैसा? भावलिंगी, और 7वें 8वें गुणस्थान में तो ध्यान में लीन है, शुक्ल ध्यान में है, तो भी उनके लिए पुरुष वेद का उदय और काम संज्ञा कही गए करुणानियोग में। यानी इससे सिद्ध होता है कि मात्र ये एक पर्टिकुलर क्रिया नहीं है कि वो क्रिया होवे तो ही। आज अगर कोई व्यक्ति सामान्य भी हो ना, अंदर में तीव्र काम का उदय ना हो, तो भी अंदर में प्रच्छन्न रूप से तो कामादि विकार का उदय चल ही रहा है। यानी स्थूल प्रकट हो जाए उसी को विकार, जिनवाणी में विकार नहीं कहा, सूक्ष्म रहे उसको भी विकार कहा। इसीलिए कहना क्या है कि समझो, बहुत सीधी सी परिभाषा आपको देता हूं, वेद का उदय क्या क्या है। जब जब भी आप कोई कार्य पुरुष है या स्त्री है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, तब तब आपको वेद का उदय। बहुत सिंपल सी बात है। कोई महिला मिलने के लिए आवे आपके घर में, कोई आपकी बहन की सहेली आवे अथवा आपके कोई अन्य, और आप अच्छे तैयार वैयार होकर आ गए। अब अगर हमारा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर महिला आई तो मन, तो वो अंदर में पुरुष का भाव, पुरुष वेद का भाव आपके अंदर में, ऐसे कोई आपको कोई विकार व्यक्त होता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप गहराई की जड़ में जाएंगे तो वो क्यों ऐसा भाव हुआ। ऐसे ही स्त्री वेद का भी उदय होता है कि क्या कहें
कहीं अन्यत्र जाना है, किसी से फोन, तो अलग तरीके का कुछ जो फीलिंग होता है, जैसे अपन बोले अपोजिट का अट्रैक्शन, वो भी स्त्री वेद का उदय। क्योंकि वो अट्रैक्शन क्यों हुआ कि स्त्री पुरुष को जानकर अट्रैक्ट हो रही है, पुरुष स्त्री को जानकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो भी अपोजिट के कारण अथवा अन्य अन्य रूप में अपन कहें, आज के समय में तो बहुत सारी बातें हैं, उसमें चर्चा में नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी भी रूप में जब पर्टिकुलर लिंग आदि के कारण ही आपका आकर्षण होता है, तो वह निर्दोष वात्सल्य नहीं होता, वो वेद का उदय होता है। आप समझो, वात्सल्य और वेद के उदय में अंतर होता है। अब माँ होती, माँ अच्छी माँ होती है, जो सज्जन माँ होती है, क्या वो अपने बेटे बेटी में भेद करती है क्या? बोले नहीं करती। मतलब दोनों में भेद नहीं है, इसका मतलब वहां पे भेदभाव का कारण वो उसकी आंगिक बनावट नहीं है। लेकिन हमारी मित्रता, हमारे संबंध, हमारी दुनिया भर की चीजें, ये हमारे आंगिक फेरफार के कारण हो रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इस सब प्रच्छन्न रूप से क्या उदय पड़ा हुआ रहता है हमारे अंदर में, इन वेद का उदय पड़ा हुआ रहता है। और उस वेद के उदय से जीव ही दुखी होता है कि नहीं होता? आप विचार करके देखो। हम लोगों ने भी एक बड़ा मैच्योर जीवन जिया है, सब लोगों ने, कोई भी यहाँ पे इमेच्योर नहीं है। सब जो भी तत्व को सुन रहे हैं काफी मेच्योरिटी के साथ में जीवन को जी चुके हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीरता से विचार करें कि ये जो विषय आदि का सुख है वो कितने कम समय का है, और उसके लिए की जो तड़प है, जो दुख है, वो कितना है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सुख है बहुत अल्प, और वो अल्प अल्प सुख भी नहीं है, दुख ही है। वो लगभग वैसा ही है जैसा आचार्यों ने कहते हैं कि कुत्ता हड्डी खाता है और उसके मसूड़ों में से रक्त आता है और वो उसको सुख मान लेता है। तकरीबन हमारा जीवन भी वही है। समझ आया? क्या है हमारे जीवन में भी? हो तो दुख ही रहा है, लेकिन भूल से हम उसे सुख मान रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लॉजिक से विचार कीजिएगा, ऐसे नहीं कि जो विषय, और भी बहुत सारी बातें हैं कि वेद का उदय हो ना, तो वेद का उदय तीव्र होता है ना तो असीमित होता जाता है, और मंद होता है तो सीमित होता है। अब बारंबार करने का परिणाम, अनेक अनेक प्रकार से करने का परिणाम, और अनेक अनेक व्यक्तियों के, ये सब क्या है? ज्ञानियों को क्या विचार करेगा? देखो भैया, अगर एक भोग की इच्छा एक व्यक्ति से एक प्रकार करने से अगर मेरे प्रकार में संतुष्ट नहीं आ रहा, तो अनेक प्रकार से कैसे संतोष आएगा? आप सोचो गंभीरता के साथ। जैसे ही आपको पता चलेगा कि जब एक रेत के दाने में तेल की कैपेसिटी नहीं है, तो रण में भी, तृण में भी तेल की एक बूंद नहीं हो सकती। वैसे ही जब एक विकार से संतुष्टि नहीं होती, तो अनेक प्रकार से अनेक व्यक्तियों के साथ किए गए विकार भी हमें कभी संतुष्टि को नहीं दे सकते। यही चीज हमें यहाँ विचार करने वाली है। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए सबसे निवेदन है कि जब जब भी औदैहिक भाव आवे, आप पारिणामिक भाव की शरण लो, तो ये वेद वाले परिणाम ऐसे नहीं जाएंगे। सामने अपोजिशन रखोगे, बारंबार चूकोगे, तो भी आपको इसको वोट देना है, धीमे धीमे इसकी शक्ति बढ़ेगी।